नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम विवेक कुमार है और वेब समाचार 24x7 देख रहे हैं आप। हमारे साथ अभी मौजूद है सूरज पाठक जी। सूरज पाठक जी पूर्व में छात्र नेता रहे हुए हैं और इसी के साथ साथ राजनीतिक विषयों पे अपनी राय भी रखते हैं। कहा यह जाता है कि सूरज पाठक जी जो भविष्यवाणी करते हैं, राजनीतिक भविष्यवाणी करते हैं, वो झारखंड के राजनीतिक गलियारों में सच साबित होती है और लगभग सच साबित होती है। तो अभी झारखंड के विभिन्न मुद्दों और इसी के साथ साथ मांडर उपचुनाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं सूरज जी से, क्योंकि मांडर उपचुनाव झारखंड में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी के साथ साथ ईडी रेड, फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे जो मामले अभी लगे हैं उन पे भी चर्चा करने वाले। तो सूरज जी, मांडर उपचुनाव सामने है। एक तरफ झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे आरोप लग रहे हैं, भाजपा के द्वारा भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। ईडी जो है वो झारखंड में घुस चुकी है, सीबीआई जो है वो बंधु तिर्की के घर पहुंच चुकी थी। आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले खबरों में सेल कंपनियों का मामला, फिर से खनन लीज का मामला और उसके बाद सामने मांडर उपचुनाव। क्या मांडर उपचुनाव पे इन सभी मामलों का प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले धन्यवाद विवेक जी, मुझे आपके इस समाचार चैनल में बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मांडर के जो उपचुनाव जो होने वाले हैं 23 जून को, जो इसका जो है असर जो है आपका मांडर उपचुनाव को देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन, यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है, इसके ऊपर अभी ईडी का रेड लग रहा है। चाहे यहाँ के खनन पट्टा के लीज को लेकर के इनके भाई बसंत सोरेन जी है, उनके ऊपर भी खनन पट्टे को लेकर के इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भाजपा वाले जो है, विरोधी पक्ष के जो है नेता लोग जो है वो लगा रहे हैं। मगर कहाँ तक ये जो सही, कहाँ तक देखा जाए कि कहाँ तक ये सही है या गलत है, इसका लेकर के अभी निर्णय जो है, अभी फैसला जो है अभी आना बाकी। चुनाव आयोग में जो इसका जो है अभी कार्रवाई चल रही है। मांडर उपचुनाव पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, मांडर उपचुनाव को लेकर के अगर देखा जाए तो मांडर उपचुनाव लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राजद के जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी है शिल्पी नेहा तिर्की है, जो कि बंधु तिर्की के मतलब पूर्व विधायक वहाँ के बंधु तिर्की की बेटी है, उसी को जो है इस बार चुनाव में मैदान में उतारा गया है। और भाजपा का जो उम्मीदवार है श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी है, वो भी इस मैदान में मतलब खड़े हैं। और देखा जाए तो और भाजपा के पूर्व में भी वहाँ खड़े हुए राम कुमार देव कुमार प्रधान, नाम मुझे ध्यान से अच्छा से नहीं आ रहा था तो मैं भूल गया था। इस बार भी खड़े हैं देव कुमार प्रधान जी भी खड़े हैं। तो क्या लगता है देव कुमार प्रधान जी जो है वो किसका वोट काटेंगे, या फिर इस मुकाबले में निर्दलीय लड़ रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे? आपको क्या लगता है, वोट काटेंगे कि फिर लीड करेंगे? देखिए, कहीं देखा जाए तो देव कुमार प्रधान जी जो है वो भाजपा के वोट तो जरूर काटेंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भाजपा का जो देव कुमार प्रधान का यहाँ देव कुमार धान जी का यहाँ खड़ा होना से भी उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होगा? वहाँ मुकाबला देखिए कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। एक तरफ देखा जाए तो गंगोत्री कुजूर जी का पलड़ा भी, वहाँ देखा जाए गंगोत्री कुजूर जी का भी पलड़ा भी भारी है। वो पूर्व में भी वहाँ विधायक रह चुके हैं। और वहाँ के जो अभी नया जो है पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी का जो बेटी है नेहा शिल्पी नेहा तिर्की, वो जो है अभी नई है। तो देखा सकता है ये जो चुनावी जो मुकाबला है बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को आपको मिलेगा। और ये तो 23 तारीख को आने वाले चुनाव को देखने में को मिलेगा और 27 तारीख को इसका परिणाम जो है आपके सामने है कि इस उपचुनाव में, मांडर उपचुनाव में जो है भाजपा के प्रत्याशी जीतते हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं। तो सूरज जी, मांडर उपचुनाव में तो आप बोल रहे हैं जैसा कि भाजपा का पलड़ा भारी है, भाजपा की तरफ से बाबूलाल मरांडी जी, दीपक प्रकाश जी सब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं प्रचार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि शिल्पी नेहा तिर्की की तरफ से बोला जा रहा है कि उनके पिता के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए जनता जो है वो उनको वोट दे। कहा यह जा रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो उनके पिता को परेशान किया जाता है सीबीआई के द्वारा। और एक तरफ भाजपा का कहना है कि उनके पिता पे जो आरोप है वो वो अदालत से सिद्ध हुए हैं और उनकी विधायकी भी गई है। तो कौन न्याय है, क्या अन्याय है, क्या इसका फैसला इस मांडर उपचुनाव में देखने के लिए मिलेगा? और इसी के साथ साथ जो एक दृष्टिकोण बन रहा है सरकार के लिए कि सरकार पे मामले निकल के सामने आ रहे हैं, तो मांडर उपचुनाव में जनता जो है वो जो फैसला देगी उसका हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार पे भी आने वाले समय में असर पड़ेगा। देखिए, मैं साफ तौर से मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी समर्थित का जो है मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। आपने अभी पूछा कि भाजपा के दौर से कथित जो है, देखिए चुनाव में जो है ना, भाजपा के तरफ से चाहे विपक्षी दल के तरफ से चाहे कहीं भी चुनाव में जो है ये राजनीतिक है। राजनीति में जो है जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स जो है अपने जो अपोजिशन पार्टी के जो नेता हो उसके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप जो है लगाते रहते हैं किसी को कमज़ोर दिखाने के लिए। मगर ये जो बंधु तिर्की का जो मामला जो है ये जो है न्यायालय की तरफ से दिया गया जो है, साफ तौर से मैं कहूँ कि न्यायालय की तरफ से जो दिया हुआ
फैसला जो है उस पर मैं कथित तौर से मैं टिप्पणी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे तौर से मतलब कि टिप्पणी देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो न्यायालय का फैसला है। तो न्यायालय तो सबसे बड़ा तो यहाँ देश भर में तो न्यायालय ही है। अगर न्यायालय जो फैसला कर दे उसे हमें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। झारखंड की सबसे आम समस्या के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, बिजली की समस्या। कहा यह जा रहा है कि बिजली से त्राहिमाम त्राहिमाम झारखंड की जनता कर रही है बिजली कटौती से। बिजली रह नहीं रही, चाहे शहरों की बात करें या गाँव की बात करें। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे एक सिटीजन के नाते? अभी कुछ समय पहले महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी का भी जो है साक्षी सिंह धोनी का ट्वीट आया बिजली की समस्या को लेकर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, बिजली को समस्या को लेकर के ये पूरे प्रदेश भर में, पूरे झारखंड प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ये केवल रांची शहर का ये समस्या नहीं है, ये पूरे झारखंड प्रदेश का समस्या है। पूरे झारखंड प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर के अभी ऐसा माहौल बना दिया गया है, मतलब कि अभी ऐसा माहौल है कि इस प्रचंड गर्मी में भी जो है आम जनता जो है एकदम पसीने से, गर्मी से जो है बहुत काफ़ी परेशान है। हर एक दिन जो है दिन प्रतिदिन लाइट को काटा जा रहा है, बिजली को काटा जा रहा है, रात में भी बिजली को काट दी जाती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है रांची शहर में नहीं रहते हैं, या झारखंड जो है एक तरह से देखा जाए तो झारखंड में इतनी कोयला का जो है यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ कितने सारे कोयला का, कच्चा कोयला जो उत्पादन किया रहा है। और देखा जाए कि ये जो है अगर साफ तौर पर अगर देखा जाए तो पूरा अगर देश भर में किया जाए तो हमारा जो झारखंड राज्य जो है लगभग 80 से 90% जो है हमारा झारखंड राज्य जो है, झारखंड राज्य से कोयला का जो उत्पादन किया जा रहा है। और फिर भी झारखंड राज्य में ही जो है सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या बनी हुई है। और जब से ये हेमंत सरकार की जो सरकार आई है उसके बाद से जो है बिजली की समस्या तो और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं इस मामले में मैं जो है कहा था कि अगर देखा जाए अभी क्या रघुवर सरकार को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। देखिए, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं अगर देखा जाए तो मैं व्यक्तिगत तौर से मैं अगर रघुवर दास के मैं समर्थन करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके राज्य में जो है इतनी बिजली जो है हमें परेशानी कभी नहीं मिली है। पूरे झारखंड प्रदेश में जो इतनी बिजली की कभी परेशानी को नहीं देखने को मिली, जैसा कि अभी देखने को इस प्रचंड गर्मी में देखने को मुझे मिल रही है। मैं तो कहता हूँ कि इस हेमंत सोरेन सरकार का जो है ये 2-2.5 सालों में जो है इन्होंने जो है कुछ काम नहीं किया है। वो तो अभी कुछ दिनों पहले आपने हेमंत सोरेन जी का आपने बयान सुना होगा, बेरोजगार को लेकर के बनाया था कि नौकरी जो है यहाँ पे क्या है, सीमित क्षेत्र है। आप जो है आप टेम्पू लीजिए, आप जो है कोई बाल काटना चाहता है तो कोई बाल का सैलून का दुकान खोलिए, कोई ऑटो चलाना चाहता है आप ऑटो दुकान करें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ झारखंड के मैं मुख्यमंत्री से मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये झारखंड के जो युवा जो है जो पढ़ लिख के जो अथी करके अगर वो टेम्पू चलाएँगे, चाहे वो गाड़ी चलाएँगे, चाहे वो नाई का दुकान खोलेंगे। एक तो और यहाँ पर हंसने वाला विवाद के और हंसने वाला क्या मुख्यमंत्री जी का बयान क्या आता है कि जो क्या बोलते हैं जो तार पर चढ़ेंगे उनको जो है यहाँ झारखंड में जो है क्या बोलेंगे, पुलिस में जो है उसकी बहाली की जाएगी, वरीयता दी जाएगी। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ ये सब जो है क्या है, झारखंड सरकार का ये मुख्यमंत्री जी का ये जो बयान जो है केवल युवाओं को जो है भ्रमित करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये सब बयान है। धन्यवाद सूरज जी आप अपने विचारों के लिए। सूरज जी के विचारों से आप समझ सकते हैं कि मांडर उपचुनाव जो है वो कैसा होने वाला है। मांडर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। हम भी लगातार मांडर उपचुनाव को लेकर जो भी ताज़ा हालात निकल कर सामने आएंगे उसको आपके लिए लेके आते ही रहेंगे। झारखंड से जुड़े तमाम खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।